Hello students, I am Rajan Tiwari and I am here to teach you idioms and phrases today, and the banner is our or your favorite channel EduSir। आज मैं आप लोगों को idioms and phrases की क्लासेस कराने जा रहा हूँ, और ये जो idioms and phrases हैं वो एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। इसके अलावा हम अपने स्पोकन में जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारी भाषा थोड़ी सी अट्रैक्टिव बनती है। और इडियम्स की खासियत क्या होती है, मुहावरे या लोकोक्तियाँ, कि इनका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है और लेकिन इनका वास्तविक मीनिंग कुछ और होता है। और कई बार जब हम अपनी भाषा में इनको ले आते हैं तो हमारी भाषा आकर्षक बनती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो सबसे पहला आज का जो इडियम हमने लिखा हुआ है, ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे का मतलब है एन इम्पॉर्टेंट डे, एक महत्वपूर्ण दिन, या फिर वह दिन जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा। 15th अगस्त is a red letter day in the history of India। तो 15 अगस्त भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, एक रेड लेटर डे है। वह दिन जिसे सुनहले अक्षरों में लिखा गया, ऐसा लोग स्पीचेज वगैरह में बोलते रहते हैं, दैट इज़ रेड लेटर डे, एन इम्पोर्टेंट डे। उसके बाद बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, दूसरा जो हम लोगों का इडियम है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है इरेगुलरली, रुक रुक कर, अनियमित ढंग से। It is raining by fits and starts these days। इन दिनों रुक रुक कर वर्षा हो रही है, अनियमित ढंग से वर्षा हो रही है। या he goes to school irregularly और by fits and starts, रुक रुक कर। To blow one's own trumpet एक मज़ेदार इडियम है, जैसे जिसे लोग बोलते हैं अपनी डफली अपना राग, है ना, उसको बोलते हैं टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। और इसका इंग्लिश मीनिंग हो सकता है टू बूस्ट। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों को इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग एग्जाम्पल्स में यूज करके भी बता रहा हूँ, सेंटेंसेज बना के भी बता रहा हूँ। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, टू बूस्ट सेखी बघारना, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अपनी ही बात को कहते रहना, अपनी प्रशंसा करते रहना। He always blows his own trumpet। वह हमेशा अपना ही राग अलापता है, अपनी डफली अपना राग। ए क्लोज फिस्ट, अगला है ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, किसी कंजूस को बोलते हैं, है ना। माई नेबर इज ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, मेरा पड़ोसी एक कंजूस है। माई नेबर इज ए क्लोज फिस्टेड पर्सन इक्वल टू माई नेबर इज ए
miser. By leaps and bounds. By leaps and bounds equal to rapidly. by अंग्रेजी में by leaps and bounds का मतलब है rapidly, तेजी से, बहुत तेजी से का सेंस हम ले सकते हैं. इंडिया is progressing by leaps and bounds. तेजी से भारत तेजी से तरक्की कर रहा है. कैटनैप. कैटनैप मतलब होता है ए शॉर्ट स्लीप, छोटी सी नींद को बोलते हैं कैटनैप. वैसे नैप मतलब भी झपकी ले लेना, तो थोड़े समय के लिए आप सोते हैं अगर, दैट इज ए कैटनैप या झपकी लेना उस तरह से. He started taking catnap in the taxi. वो टैक्सी में मान लो सवारी कर रहा था और उसी में वो क्या करने लगा, झपकी लेने लगा, थोड़े समय के लिए सोने लगा. ए मैन ऑफ लेटर्स मतलब विद्वान व्यक्ति. विद्वान को वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए मैन ऑफ लेटर्स, ए स्कॉलर. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was a man of letters. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज ए मैन ऑफ लेटर्स. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक स्कॉलर थे, विद्वान थे. ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मीन फेलो और ए पर्सन हु इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी. एक नीच व्यक्ति है ना, जिसे हम लोग एक दूसरे फ्रेज में ब्लैक सीप भी बोल सकते हैं. ही इज ए ब्लैक सीप मतलब वह नीच व्यक्ति है. और उसका दूसरा मतलब हो सकता है ए पर्सन हु इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, ए पर्सन हु इज़ नॉट रिलायबल. वह व्यक्ति जो भरोसे के योग्य नहीं है, जो विश्वसनीय नहीं है. I have never seen a man of straw like you. मैंने तुम्हारे जैसा नीच व्यक्ति, जिसको कि हम लोग ब्लैक सीप भी बोल सकते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, या फिर तुम्हारे जैसा अविश्वसनीय व्यक्ति नहीं देखा है. उसके बाद नवा जो है ए बैग ऑफ बोन्स है. नवा एडियम जो है, इसका मतलब होता है क्या, हड्डियों का बैग, अगर शाब्दिक अर्थ निकाले तो. लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो होता है वेरी वीक पर्सन, बहुत कमजोर व्यक्ति. अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम लोग बना सकते हैं ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, इसके यूजेज अभी आने वाले हैं. प्रीपोजिशंस के वीडियो जो चल रहे हैं देखते रहिए. ड्यूरिंग भी एक प्रीपोजिशन है, इसका भी मैं यूज आगे आप लोगों को बताने वाला हूं अगले वीडियोज में. ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड ही यूज्ड टू बी
a very weak person। मीन्स हमें इडियम अगर यूज करना है तो ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड ही यूज टू बी ए बैग ऑफ बोन्स। अपने बचपन के दौरान, ड्यूरिंग के दौरान का सेंस देता है, अपने बचपन के दौरान वह हड्डियों का एक बैग हुआ करता था, शाब्दिक अर्थ। लेकिन क्या हुआ करता था? बहुत कमजोर व्यक्ति हुआ करता था। उसके बाद मदर विट। मदर विट कॉमन सेंस को बोला जाता है। कॉमन सेंस आप लोग जानते ही होंगे, सभी लोग कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। कॉमन सेंस व्यवहारिक ज्ञान। तो मदर विट मतलब कॉमन सेंस। एग्जाम्पल, डोंट यू हैव मदर विट? क्या तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है? मदर विट नहीं है। टू गेट इन टू हॉट वाटर, टू गेट इन टू डिफिकल्टी, कठिनाई में पड़ जाना। When I got into hot water, example, there was none to help me। जब मैं when I got into hot water, जब मैं कठिनाई में पड़ गया, कोई भी नहीं था मेरी मदद करने वाला। या when I got into difficulty there was none to help me। हमें वैसे इडियम का प्रयोग, ये तो मीनिंग है, तो इडियम्स को यूज करके दे। टू गो टू द डॉग्स, टू गो टू डॉग्स, टू बी ruined। शाब्दिक अर्थ निकालो तो कुत्तों के पास जाओ, टू गो टू डॉग, कुत्तों के पास जाओ। टू बी ruined, बर्बाद हो जाओ, है ना। ऐसे लोग बोलते हैं किसी को कि भाड़ में चले जाओ, तो जो वो है ना, भाड़ में चले जाओ, दैट इज टू गो टू डॉग्स। Go to dogs, I don't care। बर्बाद हो जाओ, मुझे परवाह नहीं है। या वो जो शब्द मैंने बोला जो लोकल में चलता है, भाड़ में चले जाओ, मुझे परवाह नहीं है। और उसके बाद हम लोग 13 पे आते हैं, टू लीड ए कैट एंड डॉग लाइफ। टू लीड ए कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है झगड़ालू जीवन जीना। टू क्वेरल कंस्टेंटली, निरंतर झगड़ा करना या झगड़ालू जीवन जीना। झगड़ालू जीवन जीना। एग्जाम्पल से देखते हैं। सोहन and his wife lead a cat and dog life। सोहन और उसकी पत्नी वो ऐसे लीड जीना कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ते बिल्लियों वाला जीवन। शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो कुत्ते बिल्लियाँ आपस में कभी भी देखोगे तो झगड़ते रहते हैं। ऐसे कुत्ते भी एक दूसरे को देख के झगड़ते रहते हैं, इंसान तो झगड़ता ही रहता है। तो हमने एग्जाम्पल बनाया, मतलब क्या है? झगड़ालू जीवन जीना, निरंतर झगड़ा करना। सोहन और उसकी पत्नी कैट एंड डॉग लाइफ जीते हैं, मतलब झगड़ालू जीवन जीते हैं, हमेशा झगड़ते रहते हैं एक दूसरे से। टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, इसका हिंदी मतलब होता है तिल का ताड़ बना देना। इंपॉर्टेंट होता है ये। टू मेक, जब हम लोग बोलते हैं ना कि तुमने तो तिल का ताड़ ही बना दिया यार, तिल का ताड़ बना देना। एक छोटी सी बात को ज़्यादा महत्व देना। एग्जैगरेट, बढ़ा चढ़ा कर कहना। ए स्मॉल मैटर, किसी छोटी सी बात को बढ़ा देना। दैट इज टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। He is in the habit of making mountain out of a molehill। वैसे तिल का ताड़ बना देना या राई का पहाड़ बना देना, ये भी जो मुहावरा है उसकी अंग्रेजी क्या है? टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। ही इज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। उसे आदत है क्या करने की? तिल का ताड़ बना देने की।
राई का पहाड़ बना देने की। टू पैट समवन ऑन द बैक, पैट मतलब थपथपाना, किसी के पीठ पे थपथपाना। तो टू शो हिम एप्रिसिएशन, अगर आप किसी की प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करने के लिए क्या करते हैं, उसको थपथपाते हैं। एप्रिसिएशन का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता। तो इसका मतलब है किसी की प्रशंसा करना, किसी के प्रति प्रशंसा दिखाना। He patted him on the back and लॉ इंटरमीडिएट वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए याद दिलाने के लिए थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। नानू काका patted him on the back and gave him a 2 rupee नोट। नानू काका ने उसे पीठ पर थपथपाया। किसे थपथपाया था? वो धोबी को। कौन सी कहानी है? इंटरमीडिएट वालों देख रहे हो तो ये पिंच ऑफ स्नफ है ना। वैसे ये जो वीडियो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, लेकिन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स भी अगर देख रहे हो, इंटरमीडिएट के बाद कंपटीशन देने जाना है, तो मैंने उस हिसाब से एग्जाम्पल थोड़ा सा बना दिया। या जो लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं वो भी इंटर तो करके ही गए होंगे वहाँ पे। नानू काका पैटेड हिम ऑन द बैक एंड गेव हिम ए 2 रुपी नोट, मतलब प्रशंसा दिखाने के लिए उसकी पीठ थपथपाई और फिर क्या किया, उसे 2 रुपये का नोट दिया। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी, मनोहर मांगलगांवकर की लिखी हुई कहानी है। एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर, नृशंस हत्या जिसको बोलते हैं, दैट इज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर। मतलब एक तो सिंपली मान लो कि हत्या कर देना, गोली मार दिया कोई मर गया, मान लो चाकू मार दिया मर गया। लेकिन कोई कोई हत्या ऐसी आती है कि पहले हाथ काटा, फिर पैर काटा, फिर ऐसे किया, मतलब बहुत बुरी तरह से मार देना, दैट इज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर। पीटीलेस मर्डर, जहाँ पे हत्यारा जो है एकदम निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता है, किसी प्रकार की दया नहीं दिखाता है। पीटी मतलब दया, उससे बना हुआ है पीटीलेस। नृशंस हत्या, cold-blooded murders were common in Kashmir earlier। नृशंस हत्याएं आम बात थी कश्मीर में पहले। आप लोगों ने वो सब कहानियाँ सुनी होंगी, फिल्में देखी होंगी, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पे हम लोग 16 इडियम्स और फ्रेजेज सीख चुके हैं। फिर 17वें का नंबर आता है। उसके बाद 17वें नंबर पे आते हैं टू सेल लाइक हॉट केक्स, खूब बिकना। टू सेल वेरी फास्ट, बहुत तेजी से बिकना, या खूब बिकना, तेजी से बिकना या खूब बिकना का भी जब हम हिंदी में सेंस लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? टू सेल लाइक हॉट केक्स। एग्जाम्पल से देखते हैं। मोबाइल फोन्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स these days। इन दिनों मोबाइल फोन्स खूब बिक रहे हैं, तेजी से बिक रहे हैं, है ना। वैसे शाब्दिक अर्थ निकालोगे तो जैसे गर्म गर्म केक बिकता है वह वो वाला अर्थ निकल रहा है। लेकिन इडियम्स का मतलब ही होता है वो दिखते कुछ और हैं और उनकी मीनिंग कुछ और होती है। और फ्रेजेज भी वैसे ही होते हैं। आज तो इडियम्स की ही क्लास, फ्रेजेज आपको अलग से मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियोज में। एट सिक्सेज एंड सेवेंस, इसका मतलब होता है हिंदी मतलब अस्त व्यस्त, कन्फ्यूज्ड एंड डिसऑर्डर्ड, मतलब अस्त व्यस्त। सपोज एग्जाम्पल्स देखिए। व्हेन आई एंटर्ड
my room, I found it at 6s and 7s। जब मैंने अपने कमरे में प्रवेश किया, इंटर अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेता है, मैंने प्रीपोजिशन वाली वीडियो में बताया है, इन इनटू वाला वीडियो देखिए, कॉम्पिटिटिव में काम आएगा। और ये कॉम्पिटिटिव वालों के लिए स्पेशल क्लास है, ये इडियम्स एंड फ्रेजेज की इंपॉर्टेंट इडियम्स दिए जा रहे हैं, वो आप लोग देखेंगे। तो व्हेन आई एंटर्ड माई रूम आई फाउंड इट एट 6s and 7s, जब मैं अपने कमरे में प्रवेश किया मैंने उसको अस्त व्यस्त पाया, अब कारण जो भी हो। ए टर्न कोट, ये तो बिहार के हालिया मतलब जो हालात हैं, बिहार की राजनीति के जो हालिया हालात हैं, उस पर भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है, लेकिन मैं दूंगा नहीं, मैं पर्टिकुलर नहीं होना चाहता, मैंने बस वो बोला। ए टर्नकोट का मतलब क्या होता है? टर्नकोट को अंग्रेजी में बोलते हैं दल बदलू। हिंदी में टर्नकोट को हिंदी में बोलते हैं दल बदलू, दल बदलने वाला। वन हु डेजर्ट्स, डेजर्ट छोड़ देना, अलग कर देना। वैसे डेजर्ट मतलब मरुस्थल भी होता है, और डेजर्टेड मतलब निर्जन या सुनसान होता है। वन हु डेजर्ट्स वन पार्टी टू ज्वाइन एन अदर फॉर सेफ्टी एंड एडवांटेज, वह व्यक्ति जो अपने लाभ के लिए किसी पार्टी को छोड़ देता है दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, क्या करने के लिए? सुरक्षा के दृष्टिकोण से या अपने लाभ के लिए। एडवांटेज मतलब लाभ। लॉट्स ऑफ लीडर्स आर ए टर्नकोट in today's political world। आज की राजनीति की दुनिया में बहुत सारे जो राजनेता हैं, नेता हैं, वो क्या हैं? टर्नकोट हैं, दल बदलू हैं। कभी सुनते हैं वो नेता उस पार्टी में चला गया, कभी सुनते हैं वो नेता उस पार्टी में चला गया, कभी वो पार्टी ने उससे वो कर लिया, है ना, ये चलता रहता है। बाई हुक और बाई क्रूक, बाई हुक और बाई क्रूक, किसी तरह से, हर तरह से। बाई ऑल, बाई वन मीन्स और अनदर, एक माध्यम से या दूसरे माध्यम से, किसी ना किसी तरह से, है ना। आई शैल गेट दिस जॉब बाई हुक और बाई क्रूक, मतलब मैं हर माध्यम इस्तेमाल करूंगा, ये माध्यम नहीं हो तो होगा तो वो माध्यम इस्तेमाल करूंगा, हर रास्ता अख्तियार करूंगा। क्या करने के लिए? वो वाली नौकरी, ये वाली नौकरी पाने के लिए। यह नौकरी पाने के लिए मैं बाई वन मीन्स ये माध्यम या वो माध्यम, कोई भी माध्यम अपनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 20 इडियम्स दे चुका हूँ, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं। और मैं अब अपनी क्लास ख़त्म करना चाहूँगा, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, watch the videos and share it. The channel is EduServe Think Forward.